वेलकम टू अलाउ टेक्निकल स्कूल, जहां पे हम टेक्निकल बातें करेंगे, टेक्निकल के बारे में सीखेंगे, टेक्निकल के क्या क्या इंटरव्यू क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या क्या कंटेंट है इलेक्ट्रिकल के बारे में, इंडस्ट्री में हम क्या क्या चीजें यूज करते हैं। हम अपना ओवरऑल अपना जितना एक्सपीरियंस है इस स्क्रीन पर उतारने की कोशिश करेंगे। तो आज हमारी जो फर्स्ट वीडियो है वो है एक इंट्रोडक्शन से लेके कि हमारी इंडस्ट्री का एक ओवरऑल इंट्रोडक्शन क्या है, किस तरीके से हमारी इंडस्ट्री में हम आ सकते हैं, क्या क्या वे रहते हैं। तो इंजीनियरिंग जब भी हम करते हैं, बाकी बात करें बेसिकली इलेक्ट्रिकल की, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए तीन मेन की फैक्टर हैं जैसे हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बन सकते हैं। पहला क्या चीज है? पहला है आईटीआई। हम आईटीआई करके जूनियर इंजीनियर वगैरह बन सकते हैं और एक जूनियर इंजीनियर तक आगे की जॉब कर सकते हैं। बाकी एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मैनेजर तक भी बन जाते हैं, लेकिन प्रेफरेंस इतनी ज्यादा नहीं दी जाती आईटीआई को एक हायर लेवल पे। सेकंड है एक डिप्लोमा या कहो कि पॉलिटेक्निक के जितने भी होता है, एक मिड रेंज और या फिर कहो कि एक मिडिल टाइप की एजुकेशन है, जिससे हम मिडिल टाइप की ही सारी क्वालिफिकेशन के साथ अपने जॉब वगैरह पकड़ सकते हैं। उसी तरीके से मिड रेंज की ही सारी जॉब मिलती हैं डिप्लोमा होल्डर्स को। बीटेक कहो, बीटेक एक प्राइम टाइप की क्वालिफिकेशन है और उसी तरीके से इसमें जो अपॉर्चुनिटी भी उनके लिए ज्यादा है। अब जब जॉब के लिए जाते हैं तो डेफिनेटली आईटीआई की वेटेज में बीटेक स्टूडेंट को ज्यादा वेटेज मिलती है, क्योंकि उसके पास क्वालिफिकेशन ज्यादा होती है, एक ग्रेजुएट होता है वो। आईटीआई ग्रेजुएशन में काउंट नहीं होती, डिप्लोमा ग्रेजुएशन में काउंट नहीं होता। तो ये तीन रास्ते हैं एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनने के लिए। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनने के बाद अपनी चीजें आती हैं कि हम इंजीनियर तो बन गए, अब इंजीनियर बनने के बाद हमें जॉब कहाँ मिलेगी। एक वाइड सेगमेंट है इलेक्ट्रिकल के लिए, लिमिटलेस अपॉर्चुनिटी है। अगर कोई कहता है मैं इलेक्ट्रिकल से मैंने डिप्लोमा किया था, बीटेक की थी और मुझे जॉब नहीं मिल रही, तो वो अपने या तो उसने अच्छे से डिप्लोमा अपनी डिग्री नहीं की, डिप्लोमा नहीं किया, या वो चाहता स्टार्टिंग में उसको बॉस घूमने वाली जॉब मिले, कुर्सी मिले जिसपे वो बैठ के ऑर्डर करे। ऐसा नहीं होता। अपने इंजीनियरिंग में क्या होता है, आपके पास एक पास मिलता है जिसमें आप अपनी बात करें तो आपको जो डिग्री मिली है वो एक एंट्री पास है आपको इंडस्ट्री में जाने के लिए। उसके बाद आपको वहां पे परफॉर्मेंस देनी पड़ती है, वहां पे अपने आप को प्रूव करना पड़ता है, अपनी नॉलेज को गेन करना पड़ता है, तभी आपको अपनी इंडस्ट्री में ग्रोथ मिलती है। तो ग्रोथ के लिए क्या क्या चीजें हैं? सबसे जो हमारे घर के आसपास क्या होते हैं, स्कूल कॉलेजेस हर किसी डिस्ट्रिक्ट में होती है। स्कूल कॉलेजेस भाई छोटे स्कूल्स में नहीं, बड़े स्कूल्स की बात करें तो वहां पे एक मेंटेनेंस डिपार्टमेंट होता है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट होता है, कॉलेजेस होते हैं उनमें भी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट होता है, जिसके थ्रू हम सारे काम कर सकते हैं। दूसरी चीज क्या होती है? प्रोडक्शन हाउस जहां पे कोई चीज मैन्युफैक्चरिंग होती हो वो सारे होते हैं प्रोडक्शन हाउस। वहां पे भी एक वाइड सेगमेंट होता है इंजीनियरिंग वर्ल्ड के लिए। अपने इलेक्ट्रिकल जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी होती है। तीसरी चीज है शॉपिंग मॉल्स। जैसे आपकी मेट्रो सिटीज होती हैं आजकल, टीयर 3 और टीयर 4 सिटीज में भी शॉपिंग मॉल्स हैं, तो वहां पे भी एक अपॉर्चुनिटी होती है, लेकिन कंपैरेटिव कम होती है। जैसे मैं बात करूं, गुड़गांव में अपॉर्चुनिटी ज्यादा है रोहतक की बजाय, तो यार फिर कहो कि जींद में क्या है, अपॉर्चुनिटी थोड़ी और कम हो जाती है, या फिर किसी और भी डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो कम हो जाती है। जहां पे ज्यादा इंडस्ट्री होती है वहां पे अपॉर्चुनिटी ज्यादा होती है। दूसरी चीज, तीसरा आता है आपका हॉस्पिटल एंड होटल्स आपके। उसके बाद रेजिडेंशियल बिल्डिंग हो गया, आपके वेयर हाउसेज एक नया सेगमेंट बनता जा रहा है। अगर मैं दिल्ली एनसीआर में बात करूं तो आपका बहुत बड़ा एरिया अब वेयर हाउस को डेवलप करना स्टार्ट कर दिया है, जहां पे वेयर हाउस बनते जा रहे हैं। तो ये यहाँ पे भी अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। वेयर हाउसेज में हमें अपनी टेक्निकल जॉब करनी है, वहां पे कोई लोडिंग का काम नहीं करना। आप जब इंजीनियरिंग करते हो तो आज के दिन हमारी इंडस्ट्री का सबसे खराब काम यही लगता है कि वो कुछ भी जॉब मिलती है उसको कर लेते हैं, लेकिन आपकी प्रेफरेंस होनी चाहिए, आपने जिससे डिप्लोमा किया है, जिससे डिग्री की है, आप उसी लाइन में जाए। उसके बाद कॉर्पोरेट ऑफिसेज आपके गुड़गांव जैसे शहर में, नोएडा, दिल्ली, मुंबई, पुणे, हैदराबाद, बेंगलोर, ये यहाँ पे बहुत ज्यादा कॉर्पोरेट ऑफिस है। चंडीगढ़ है हो गई, तो वहां पे बहुत ज्यादा कॉर्पोरेट ऑफिस होते हैं, वहां पे भी जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा होती है।
बिल्डिंग अब मैं बात करूं तो इसमें दो तरीके का होता है कॉर्पोरेट ऑफिस में। दो सेगमेंट होते हैं, एक होता है फ्लोर मेंटेनेंस, एक होता है बिल्डिंग मेंटेनेंस। जब आपका स्टार्टिंग सेगमेंट होता है, जब आप स्टार्टिंग में जॉब स्टार्ट करते हो तो ट्राई करो कि आप बिल्डिंग मेंटेनेंस में करो, क्योंकि बिल्डिंग मेंटेनेंस में जब आप काम करते हो तो आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं। फ्लोर मेंटेनेंस में आपकी बहुत कम चीजें होती हैं और बहुत छोटी चीजें होती हैं। आपको ट्रांसफॉर्मर नहीं दिखाई देगा, आपको डीजी नहीं दिखाई देगा, बहुत सी चीजें हैं जो आपको एक फ्लोर मेंटेनेंस में दिखाई नहीं देती और आगे चल के ये बहुत नेगेटिव पॉइंट हो जाता है हमारे लिए। उसके बाद क्या होता है, हायरार्की क्या होती है, या फिर कैसे कैसे हम किस किस जॉब को कैसी कैसी जॉबें मिलेंगी हमें। तो हम जो स्टार्टिंग करते हैं, एक जो आईटीआई स्टूडेंट आता है वो टेक्निकल असिस्टेंट से आता है, वो सिर्फ आईटीआई की बात नहीं कर रहा मैं, डिप्लोमा से भी आता है, वो भी आईटीआई या फिर डिग्री वाले भी कई बार मैंने देखे हैं वो असिस्टेंट से स्टार्ट करते हैं, ताकि वो हर एक पोस्ट पे देख सके कि उनकी जो वो जॉब कर रहे हैं उसकी महीनता पे काम कर सके, उसके बिल्कुल मैं बात को सेल्स पे काम कर सके, उस पे जब वो फर्स्ट स्टेप पे काम करेंगे तो स्टेप टू स्टेप वो बहुत सारी चीजें सीखते जाएंगे और आगे जाके उनको प्रॉब्लम महसूस नहीं होगी। फर्स्ट हो गया टेक्निकल असिस्टेंट। फिर क्या होता है, टेक्निकल असिस्टेंट के बाद कोई इलेक्ट्रीशियन बन सकता है, जिसने एचवीएसी से काम किया वो एचवीएसी टेक्नीशियन बन सकता है, जिसने मैकेनिकल से किया वो डीजी या फिर आपका इलेक्ट्रिकल से किया तो इलेक्ट्रीशियन वगैरह बन सकता है। वो अपनी स्ट्रीम चुनने वाली चीज होती है। जैसे हम डिग्री में जाते हैं तो कोई मैकेनिकल फील्ड से है, कोई इलेक्ट्रिकल से है, कोई आईसी से है, कोई कंप्यूटर से है, तो जैसे अलग अलग फील्ड है उसी तरीके से जॉब में भी अलग अलग फील्ड रहती हैं। आपको चूज करना होता है कौन सी हम लाइन चुनेंगे और उसी में हमें आगे बढ़ना होता है। तीसरी चीज होती है कि आपको जब आपका कॉन्सेप्ट को आप मेंटेन करना स्टार्ट कर दे तो एक टेक्नीशियन बन जाते हो, तब बारी आती है एक सुपरवाइजर की। सुपरवाइजर का काम क्या होता है, उसका हाथ से काम करना कम हो जाता है और उसके बाद उसकी जो चीज होती है काम करवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। जो टीम है उसके साथ लग के उनको गाइड करना, उनको इंस्ट्रक्ट करना, ये सारी चीजें सुपरवाइजर की आ जाती है, सुपरविजन है उसका प्रोस्पेक्टिव। अब सुपर इंजीनियर के बाद आ जाता है टेक्निकल मैनेजर। टेक्निकल मैनेजर क्या होता है, जो किसी भी बिल्डिंग का या किसी भी कंपनी की सारी टेक्निकल चीजों को देखे, उसमें एमईपी को कंप्लीट देखता है। एमईपी का मतलब हुआ मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग और मैं इसमें ऐड ऑन कर देता हूं तो फायर भी है। तो ये सारी चीजें किसके अंडर आ जाती हैं, टेक्निकल मैनेजर की बात।